जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू फोर्टीट्यूड क्लासेज। इस पार्ट में क्रॉस एंड प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें ऑप्शंस की हेल्प से भी सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्या बताना है? बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि आंसर 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। सिर्फ ऑप्शन सी 7 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए वैसे तो इस टाइप के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व नहीं हो पा रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे तो दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही है, अगर क्वेश्चन ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व नहीं हो रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रेशियो 4:7 से 3:5 हो जाता है प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि करने पर। पहली संख्या में भी 4 बढ़ रहा है, दूसरी में भी 4 बढ़ रहा है। तो तिरछी गुणा करने पर 5 गुणा 4 20, 3 गुणा 7 21, 5 गुणा 4 20, 3 गुणा 4 12। देखें यहाँ पर तो सभी क्वेश्चंस में अंतर करेंगे। 20 और 21 का अंतर कितना होगा? 1। और यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अंतर कर देंगे। तो 5 गुणा 4 20 और 3 गुणा 4 12। 20 और 12 का अंतर कितना होगा? 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि घट रहा है, फिर भी अंतर ही करेंगे। अगर दिया हुआ है कि बढ़ रहा है घट रहा है तो जोड़ देंगे। अगर दिया हुआ है कि घट रहा है बढ़ रहा है, फिर भी जोड़ देंगे। देखिए अगर यहाँ पर सेम संख्या दी हुई है तो थोड़ा और सॉर्ट कर सकते हैं। अगर सेम संख्या दी हुई है और अंतर करना है तो इस संख्या और इस संख्या का अंतर करके जो सेम संख्या दी हुई है उसके साथ गुणा कर देंगे। और अगर जोड़ना है तो इस संख्या और इस संख्या को जोड़कर जो सेम संख्या दी हुई है उसके साथ गुणा कर देंगे। हमें यहाँ पर अंतर करना है, तो 3 और 5 का अंतर 2। सेम संख्या क्या दी हुई है? 4। तो 2 की गुणा 4 के साथ 8। ऐसा क्यों किया हमने? देखिए 5 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, 4 कॉमन आएगा, 5 माइनस 3 2, तो 4 गुणा 2 8। इसलिए हमने अंतर करके गुणा की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली है? 8। क्या बताना है? बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 7 56। ऑप्शन सी आंसर। जो भी वैल्यू निकालनी होगी इस रेशियो से निकालेंगे, इससे नहीं। छोटी संख्या बड़ी संख्या अंतर योग जो भी निकालना होगा इसी रेशियो से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। छोटी संख्या बतानी है, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा। सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 3 से कट रहे हैं, तो 2 ऑप्शन मिल गए। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 9 घटाने पर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से 9 घटाने पर, ऑप्शन ए 9 घटाएंगे तो 18 और ऑप्शन बी 9 घटाएंगे तो 24। 9 घटाने पर किससे कटना चाहिए? छोटी संख्या बतानी है, 12 से कटना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन बी 12 से कट रहा है, 24 12 से कट रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 33 आंसर होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो रेशियो 3:5 से 12:23 हो जाता है प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर। तो 3 इंटू 23 69, 5 इंटू 12 60, तो 69 और 60 का डिफरेंस क्या होगा? 9। देखिए क्या दिया हुआ है? प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए। पहली संख्या में से भी 9 घट रहा है और दूसरी संख्या में से भी 9 घट रहा है। यहाँ पर -9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों संख्याओं से घट रहा है, यानी कि डिफरेंस करेंगे। तो 12 और 23 का डिफरेंस क्या होगा? 11। 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 99। क्या बताना है? छोटी संख्या बतानी है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3 आएगा और 99 को 3 से डिवाइड करने पर कितना मिल गया? 33। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। दोनों संख्याएं बतानी है,
तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। तो देखिए किस किस ऑप्शन में 1:2 बन रहा है। ऑप्शन ए, बी और सी में 1:2 बन रहा है। ऑप्शन ए 12 से 24 दो बार, ऑप्शन बी 18 से 36 दो बार, ऑप्शन सी 6 से 12 दो बार। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ा जाए। पहली संख्या में भी 18 जोड़ा जाएगा और दूसरी संख्या में भी 18 जोड़ा जाएगा। पहली संख्या में 18 जोड़ने पर 4 से कटना चाहिए, दूसरी संख्या में 18 जोड़ने पर 5 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन ए 12 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, जो 4 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 18 के साथ 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, जो 4 से कटेगा। तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। अब दूसरी संख्या चेक करिए, कितना है 36। 36 में 18 जोड़ने पर कितना आएगा 54, जो 5 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चेक भी कर सकते हैं। 6 + 18 कितना होगा 24, 4 से कटेगा। और 12 + 18 कितना होगा 30, 5 से कटेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और अगर मेथड से सोल्व करें तो रेशियो 1:2 से 4:5 हो जाता है प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर। तो 1 × 5 5, 2 × 4 8, 5 और 8 का डिफरेंस 3। 4 और 5 का डिफरेंस कितना होगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 18 के साथ 18। पहली संख्या बतानी है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर 6। वैसे तो आंसर यहीं पर मिल गया, ऑप्शन सी। और दूसरी संख्या बतानी है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 12। तो ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, दोनों संख्याएं बतानी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रेशियो 2:3। तो किस किस ऑप्शन में 2:3 बन रहा है। ऑप्शन ए, बी और सी में 2:3 बन रहा है। ऑप्शन ए 32 से 64 दो बार और 96 3 बार। और ऑप्शन बी 16 से कटेगा और ऑप्शन सी 48 से कटेगा। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास जिनमें 2:3 मिल रहा है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रत्येक संख्या से 14 घटाया जाए। पहली संख्या से 14 घटाने पर 9 से कटना चाहिए और दूसरी संख्या से 14 घटाने पर 17 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन ए 64 - 14 कितना होगा 50, 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 32 - 14 कितना होगा 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। दूसरी संख्या चेक करिए, 48 - 14 कितना होगा 34, 17 से कट जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो रेशियो 2:3 से 9:17 हो जाता है प्रत्येक संख्या से 14 घटाने पर। तो 2 × 17 34 और 3 × 9 27। 34 और 27 का अंतर कितना होगा 7। 9 और 17 का अंतर कितना होगा 8 और 8 की गुणा 14 के साथ 112। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 16। पहली संख्या बतानी है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 32। तो आंसर ऑप्शन बी। और अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 16 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 48। तो ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए 2 + 3 कितना होगा 5। तो 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, सभी ऑप्शंस कटेंगे क्योंकि सभी में यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा गया यानी कि सभी ऑप्शंस में 16 ऐड कर देंगे। 16 ऐड क्यों करेंगे, थोड़ी देर रुकिए अभी समझाऊंगा मैं आपको। ऑप्शन ए 16 ऐड करने पर 26, ऑप्शन बी 16 ऐड करने पर 96, ऑप्शन सी 16 ऐड करने पर 56, ऑप्शन डी 16 ऐड करने पर
रेशियो कितना हो जाता है 3:4, तो 3 + 4 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी 7 से कट रहा है, 56 7 से कट रहा है, तो आंसर क्या होगा 40, ऑप्शन सी आंसर। तो देखिए 16 क्यों ऐड किया हमने, मान लिया दो संख्याएं x और y का रेशियो दिया है, क्वेश्चन में दिया है यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो पहली संख्या में 8 ऐड करने पर x + 8, दूसरी संख्या में 8 ऐड करने पर y + 8। यहाँ पर सम कितना होगा, योग कितना होगा x + y, यहाँ पर सम कितना होगा x + y + 16। तो देखिए पहले सम कितना था x + y, अब x + y के साथ 16 ऐड हो गया, तो इसलिए हमने सभी ऑप्शंस में 16 ऐड किया। और अगर मेथड से सोल्व करें तो रेशियो 2:3 से 3:4 हो जाता है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर। तो 2 की गुणा 4 के साथ 8 और 3 की गुणा 3 के साथ 9, तो 8 और 9 का अंतर कितना होगा 1। 3 और 4 का अंतर कितना होगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कितना होगा 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 8। बताना क्या है, संख्याओं का योग बताना है, सम बताना है। तो 2 + 3 कितना होगा 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल गया 40, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, क्या बताना है, संख्याओं का योग बताना है, सम बताना है। देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है 3:5, तो 3 + 5 कितना होगा 8। 8 से देखिए कौन कौन से ऑप्शंस कट रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 8 से कट रहे हैं, 104 13 बार और 96 12 बार। रेशियो कितना हो जाता है 1:2, तो 1 + 2 3। 3 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन बी और डी में से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन डी 3 से कट रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन से 4 को घटाया या जोड़ा क्यों नहीं। यहाँ पर सम कितना होगा x + y, पहली संख्या से 4 घटाया गया, दूसरी संख्या में 4 जोड़ा गया। यहाँ पर भी सम कितना होगा x + y, तो पहले भी सम कितना था x + y, अब भी सम कितना है x + y, यानी कि सेम संख्या को घटाने और जोड़ने पर संख्याओं के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शंस में से 4 को घटाया या जोड़ा नहीं। और अगर मेथड से सोल्व करें तो रेशियो 3:5 से 1:2 हो जाता है पहली संख्या से 4 घटाने पर और दूसरी संख्या में 4 जोड़ने पर। तो 3 × 2 6 और 5 × 1 5, 6 और 5 का अंतर कितना होगा 1। देखिए अब तक क्या था क्वेश्चन में, पहली संख्या से भी घटाया गया था और दूसरी संख्या से भी घटाया गया था, या फिर पहली संख्या में भी जोड़ा गया था और दूसरी संख्या में भी जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन में क्या है, पहली संख्या से घटाया गया और दूसरी संख्या में जोड़ा गया, तो घट रहा है और बढ़ रहा है, यानी कि जोड़ देंगे। तो 1 + 2 कितना होगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 12। बताना क्या है, संख्याओं का योग बताना है, यानी कि 3 + 5 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल गया 96, ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्या बताना है, संख्याओं का अंतर बताना है। तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 2। तो देखिए 2 से कौन कौन से ऑप्शंस कट रहे हैं, ऑप्शन ए बी और डी 2 से कट रहे हैं, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। रेशियो कितना हो जाता है 7:11, इनका डिफरेंस कितना होगा 7 और 11 का डिफरेंस कितना होगा 4। 4 से सिर्फ ऑप्शन बी कट रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शंस में से 9 को क्यों नहीं घटाया गया, क्योंकि दोनों संख्याओं से 9 को घटाने पर संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम संख्या को दोनों संख्याओं में से घटाने पर संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शंस में से 9 को नहीं घटाया गया।
और अगर मेथड से सोल्व करें तो रेशियो 5:7 से 7:11 हो जाता है प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर। तो 5 × 11 55, 7 × 7 49, 55 और 49 का डिफरेंस कितना होगा 6। 7 और 11 का डिफरेंस क्या होगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 36। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 36। क्या बताना है संख्याओं का अंतर बताना है। 5 और 7 का डिफरेंस क्या होगा 2, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 6 को 3 से डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, तो 36 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल गया 12। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी गई। तो देखिए दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों संख्याओं में सेम संख्या जोड़ने पर संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 76 में सेम संख्या घटाई गई थी, संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस क्वेश्चन में सेम संख्या जोड़ी गई है तो भी संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि सेम संख्या घटाई जाए या सेम संख्या जोड़ी जाए तो संख्याओं के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शंस में कुछ भी जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर 2:3 डिफरेंस कितना होगा 1, 1 से तो सभी कटेंगे, 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। 5:7 डिफरेंस कितना होगा 2, 2 से भी सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर तो 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर एक ऑप्शन मिलता तो वही आंसर हो जाता, अगर एक ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मेथड से सोल्व करिए। रेशियो 2:3 से 5:7 हो जाता है प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि करने पर। तो 2 × 7 14, 3 × 5 15, 14 और 15 का डिफरेंस क्या होगा 1। 5 और 7 का डिफरेंस क्या होगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8। बताना क्या है संख्याओं का अंतर बताना है, यानी कि 2 और 3 का डिफरेंस बताना है। 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, कितनी मिल गई 8। ऑप्शन ए आंसर। इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।